दोस्तों, आज की कहानी महात्मा बुद्ध और एक राजा की है। एक समय की बात है, एक राजा महात्मा बुद्ध के पास गए और बोले, महात्मा, आपसे मिलने के पहले मुझे लोग एक क्रूर राजा के रूप में जानते थे। लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मौत की सजा सुनाता था। पड़ोसी राज्य तो मुझसे इतने भयभीत रहते थे कि उन्हें लगता था कि ना जाने कब मैं उन पर हमला करके उन्हें तबाह कर दूंगा। मुझे लोग मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे। किंतु जब से मैं आपकी शरण में आया और अहिंसा को अपनाया है, तब से मेरे प्रति लोगों के विचार ही बदल गए हैं। मेरे राज्य में आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ गई है। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। पड़ोसी राज्य भी मेरे राज्य के सीमा पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप वो पूछ सकते हैं। राजा ने आगे कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य में नियमों का पालन सख्ती से करवाए। परंतु ऐसा करने पर तो हिंसा होगी, रक्तपात भी होगा। तो क्या अपने परिवार, अपनी प्रजा और अपनी संपत्ति के लिए युद्ध करना गलत है? क्या अपराधियों को सजा देना अपराध होता है? तब महात्मा बुद्ध बोले, राजन, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा, इसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने आगे कहा, एक बार की बात है, एक गांव में बहुत बड़े वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ा और विशाला सर्प रहता था। उसने ना जाने कितने लोगों को काटा था। उसके काटने से कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। गांव वाले उस वृक्ष के पास गुजरने से भी डरते थे। फिर एक दिन उस रास्ते से एक भिक्षु गुजरे और आराम करने के लिए उसे वृक्ष के नीचे बैठ गए। भिक्षु को बैठा देख वो सर्प उन्हें काटने के लिए आया, लेकिन वो भिक्षु शांत मन से वहीं बैठे रहे। यह देखकर सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं है? मैं बहुत ही विषैला हूँ। मेरे विष से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आप बिना भय के शांति से बैठे हुए हैं। भिक्षु ने कहा, मैं एक भिक्षु हूँ। मैं जीवन और मृत्यु से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। परंतु तुम जो कर रहे हो वो हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को पीड़ा होती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यह सुनकर सर्प के भीतर एक वैराग्य जाग जाता है और वो निश्चय कर लेता है कि बस वो अब किसी को नहीं काटेगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। जब गांव वालों को यह बात पता चली कि सर्प अब किसी को नहीं काटेगा, तो वे लोग उस सर्प को छेड़ने लगे, उसे परेशान करने लगे। बच्चे तो उसे पत्थरों से मारते, गांव वाले उसे एक रस्सी से ज्यादा अब कुछ नहीं समझते थे। धीरे धीरे उस सर्प की हालत बहुत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर पत्थरों की मार से घायल हो चुका था। फिर एक दिन वही भिक्षु उसी रास्ते से गुजरे तो सर्प की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सर्प के शरीर पर मलहम लगाया और उससे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? सर्प ने कहा, आपकी बातों को सुनकर मेरे अंदर वैराग्य जागा और मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया। यह सुनकर भिक्षु हंस पड़े और बोले, मैंने तो तुम्हें काटने से मना किया था,
परंतु तुम एक सर्प हो। तुमने अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दिया? तुम फुफकार तो सकते थे। जीवन में किसी भी बात की अति नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वो चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध आगे बोले, राजन, अपराधियों में आपका भय होना ही चाहिए और उन्हें उनके अपराधों की सजा भी मिलनी चाहिए। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो यह उचित है। बस उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, कोई भी युद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। राजा ने अपने हाथ जोड़ लिए। उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। क्या आप जानते हैं कि वो राजा कौन थे? वो मगध के राजा अजात शत्रु थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में संतुलन, एक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति अंत का रूप है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।